फ्रेंड्स, आज हम कॉर्डेटा संघ के उद्गम और पूर्वज परंपरा यानी कि ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री ऑफ कॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कॉर्डेटा संघ की जो पहचान है वो है नोटा कोड की उपस्थिति। इसके बारे में जब हम आगे बात करते हैं तो निम्न कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग मॉडर्न कॉर्डेट्स के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका जो ओरिजिन है, उद्गम है, वो अस्पष्ट ही बना हुआ है। किन जीवों से ये उत्पन्न हुए, इसके निर्धारण के बारे में अभी तक भी वैज्ञानिकों को सफलता नहीं मिल पाई है। उनके आरंभिक पूर्वज संभवतः कोमल शरीर युक्त प्राणी थे, जिन्होंने कोई निश्चित जीवाश्म अवशेष नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़े? क्योंकि उनका शरीर कोमल था, जिसका फॉसिल फॉर्मेशन या जीवाश्म निर्माण नहीं हो सका कोमल शरीर के कारण। इसके बाद ज्ञात कशेरुकियों के प्राचीनतम जीवाश्म उत्तर कैम्ब्रियन स्तरों या लैट कैम्ब्रियन स्ट्रेटा में पाए गए हैं। तो सबसे पहले जो कशेरुकियों के जो जीवाश्म मिले हैं वो मिले हैं लैट कैम्ब्रियन में। इसलिए ये माना गया कि यह कैम्ब्रियन काल से पूर्व उत्पन्न हुए होंगे। तो वर्टिब्रेट्स की उत्पत्ति कैम्ब्रियन काल से पूर्व मानी गई है, क्योंकि इनके जो जीवाश्म मिले हैं वो उत्तर कैम्ब्रियन यानी कि लैट कैम्ब्रियन स्ट्रेटा में पाए गए हैं। अधिकतर वैज्ञानिक यह मानते हैं कि कॉर्डेट्स अकशेरुकियों से उत्पन्न हुए हैं। कॉर्डेटा का उद्गम नॉन कॉर्डेट समूहों से स्पष्ट करने के लिए अनेक मत प्रस्तुत हुए हैं, परंतु उनमें खासी खामियां हैं जिससे वे संतोषजनक नहीं है। एक मत सीधे एकाइनोडर्म से कॉर्डेटा के उद्गम का समर्थन करता है। एकाइनोडर्म के बाइपिनेरिया लार्वा तथा हेमिकॉर्डेटा के टॉर्नेरिया लार्वा के बीच पाई जाने वाली अद्भुत समानताओं को सामान्य पूर्वज परंपरा का एक अच्छा प्रमाण माना गया है। यानी कि एकाइनोडर्मेटा का जो बाइपिनेरिया लार्वा है और हेमिकॉर्डेटा का जो टॉर्नेरिया लार्वा है, उनके बीच कई सारी समानताएं पाई जाती है, जो कि इनकी सामान्य पूर्वज परंपरा यानी कि कॉमन एंसेस्ट्री को दर्शाता है कि कॉर्डेट्स या हेमिकॉर्डेट्स का विकास एकाइनोडर्म से हुआ है। गारस्टोंग का सुझाव था कि किसी पूर्वज एकाइनोडर्म का कोई मुक्त प्लावी ऑरिकुलेरिया लार्वा यानी कि फ्री स्विमिंग ऑरिकुलेरिया लार्वा शावकी जनन यानी कि पेडोजेनेसिस द्वारा अर्थात कायांतरण के बिना ही लार्वा जीवन काल के प्रसार और लैंगिक प्रजनन द्वारा कॉर्डेट्स में विकसित हो गया। ये एक स्पेशल फिनोमिना है शावकी जनन, जिसके अंतर्गत लार्वा मैच्योर होकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना प्रारंभ कर देता है। तो ये माना गया कि एकाइनोडर्म्स का जो मुक्त प्लावी ऑरिकुलेरिया लार्वा है वो पेडोजेनेसिस द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगा और कॉर्डेट्स में विकसित हो गया। अधिकतर जंतु वैज्ञानिक जैसे कि रॉमर, बैरेल, बैरिंगटन आदि कॉर्डेट्स की ड्यूटेरोस्टॉम विकास रेखा यानी कि ड्यूटेरोस्टॉम एवोल्यूशन लाइन के पक्ष में है, जिसके अनुसार एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघों की भ्रूण वैज्ञानिक तथा जैव रासायनिक प्रमाणों के आधार पर
सामान्य पूर्वज परंपरा सिद्ध होती है, यानी कि एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत एम्ब्रियोलॉजिकल और बायोकेमिकल कई सारे एविडेंसेस हैं जो उनकी कॉमन एंसेस्ट्री को दर्शाते हैं, यानी कि उनका विकास एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है। प्रोटोकॉर्डेट्स आदि कॉर्डेट पूर्वजों तथा कशेरुकियों के बीच संबंधक कड़ी प्रदान करते हैं, यानी कि कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक प्रोटोकॉर्डेट्स को कहा गया है, जो कि आदि कॉर्डेट हैं, पूर्वज हैं, उनको और कशेरुकियों के बीच कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। तो जब हम कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो उसमें पहले दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड देन यूकॉर्डेटा, जिसमें कशेरुकी आते हैं। तो ये आदि कॉर्डेट पूर्वजों और कशेरुकियों के बीच प्रोटोकॉर्डेट्स एक कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। विभेदन संभवतः कैम्ब्रियन काल से भी बहुत समय पूर्व हो चुका था, यानी कि डिफ्रेंशिएशन हो चुका था कि प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होंगे और उनसे कैसे कशेरुकी बनेंगे। हेमिकॉर्डेट्स लाइन अलग हो गई, एकाइनोडर्मिटा लाइन अलग हो गया और कॉर्डेटा लाइन अलग हो गया। कशेरुकियों के सर्वप्रथम अवशेष उत्तर कैम्ब्रियन तथा ओर्डोविसियन कल्पों की चट्टानों में पाए गए थे। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो फॉसिल्स हैं वो लेट कैम्ब्रियन और उसके बाद आने वाले ऑर्डोविसियन एरा में रॉक्स में पाए गए थे। तत्पश्चात साइलुरियन कल्प में असंख्य मछलियाँ पाई गई जो डिवोनियन कल्प में प्रचुर हो गई, यानी कि जो फिशेस हैं वो साइलुरियन कल्प में और उसके बाद डिवोनियन कल्प में अबंडेंट हो गई, प्रचुर मात्रा में पाई गई। आगामी कल्पों यानी कि पीरियड्स में उभयचर सरीसृप पक्षियों और स्तनधारियों का विकास प्रदर्शित होता है। इस प्रकार हम कॉर्डेट्स की एंसेस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो कॉर्डेट्स का विकास इकाइनोडर्म्स से होना भी दर्शाया गया है और उस ड्यूटेरोस्टोम लाइन को भी दर्शाया गया है, जिसमें इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा की एक कॉमन एंसेस्ट्री को दर्शाया गया है। थैंक यू।